गोल्ड में हमने एनालिसिस किया हुआ था फेक ब्रेकआउट, रिवर्स एंट्री, फेक ब्रेकडाउन, रिवर्स एंट्री। देख सकते हो ये सेटअप कितना अच्छा खासा यहाँ पे वर्क करता है। गोल्ड की अगर हम डिस्कस करें तो हमारे लिए दो लेवल्स यहाँ पे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए थे गोल्ड में, कि अगर इसमें सबसे पहले हम वेट करेंगे कि यहाँ पर फेक ब्रेकआउट होने का या फेक ब्रेकडाउन होने का। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसने पहले फेक ब्रेकआउट किया और जब रिवर्स केस लेवल के अंदर यहाँ पे क्लोजिंग किया, ब्रेकडाउन किया, तो यहाँ पे एसएल और यहाँ पे एंट्री और टारगेट अच्छा खासा अचीव हुआ। उसके बाद दोबारा देखो, जब इसने क्या किया कि यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन किया, अपसाइड गया, ठीक है। बट इस लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो कैंडल क्लोजिंग है बहुत ऊपर हुई है, तो जिनके कारण से हमारा यहाँ पे एंट्री नहीं होता, तो फिर हम वेट करते हैं किस लेवल का, यहाँ पे रिटेस्टिंग का। बट उससे पहले यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया, वरना यहाँ पर भी एंट्री हुई होती है हमारी। और यहाँ पर एंट्री हुआ क्योंकि इसने टच करके अच्छी खासी कैंडल बनाई और अच्छा खासा हमें यहाँ पे टारगेट इसमें भी अचीव हुआ, ठीक है। इसीलिए अक्सर कहते हैं कि हमें अपने लेवल्स को हमेशा ट्रस्ट करना चाहिए और अब पेशेंस और डिसिप्लिन को हमेशा यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। और चलिए उसके बाद डिस्कस करते हैं गोल्ड में नेक्स्ट किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो गोल्ड एक रेंज में यहाँ पे फॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। तो जिनके कारण से अगर हम देखा जाए तो हमारे लिए डाउन साइड का जो लेवल है, डाउन साइड के लेवल जो निकल के आ रहा है वो इस तरीके से यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है। और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है क्योंकि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को हर दिन मिलेगा। जो आधा अधूरा वीडियो को छोड़ कर जाते हैं उन्हीं को क्या कि वो मिस कर जाते हैं किस तरीके से हमें यहाँ पे ट्रेड प्लान करना चाहिए और किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि लॉजिक समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हम इंट्राडे के लिए यहाँ पर देखते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर पास के लेवल्स को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो गोल्ड की अगर हम डिस्कस करें तो इसको 15 टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे तो हमें अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। ये देखो गोल्ड में क्या हुआ, ठीक है। और चार्ट को जूम आउट करते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो इसने क्या किया कि यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, फिर थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम किया, फिर उसके बाद क्या किया यहाँ से सेलिंग आई, उसके बाद वैसे उसी तरीके का सिनेरियो फिर से बना रहे, ब्रेक यहाँ पे सेलिंग आई, फिर उसके बाद क्या है कि अपसाइड का मोमेंटम, और फिर उसके मतलब कि एक अपसाइड का मोमेंटम दे रहा है चॉपी टाइप का, देख सकते हैं बिल्कुल सेम इसी तरीके का। यहाँ पर इसको देखो और इस लेवल पे यहाँ पर देखो, इसको देख सकते हो बिल्कुल दोनों सेम तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है। तो जैसा इसमें था कि ये जो लेवल है यहाँ पे एक ये लेवल और यहाँ पे लेवल बनते, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी लेवल का फॉर्मेशन हो रहा है, एक यहाँ पर लेवल और एक यहाँ। तो इसने टच करके बनाया तो हमारे लिए बेस्ट है। अपसाइड का डिस्कस करें तो अपसाइड के लिए हमारे लिए ये लेवल था और यहाँ पे अपसाइड के लिए हमारे लिए ये लेवल हो रहा है। तो सिनेरियो देखो बिल्कुल भी सेम बना रहा है जैसा प्रीवियस। तो अक्सर देखो चार्ट कोई नया चीज नहीं बनाता, बस वो आपको कंफ्यूज करता है, बस आपको देखना नहीं आता कि किस तरीके से हमें चार्ट को रीड करना चाहिए, चार्ट को देखना चाहिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जिन पर कि हमें यहाँ पे फोकस करनी चाहिए। तो चीजें वही हैं। सबसे पहले प्रीवियस डेटा देखो, प्रीवियस में क्या चला क्या नहीं चला, कैसे चार्ट ने परफॉर्म किया कैसे चार्ट ने परफॉर्म नहीं किया, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे देखनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसने ब्रेक डाउन साइड का मोमेंटम किया, यहाँ पर भी डाउन साइड का, तो सेम तरीके का यहाँ पे सिनेरियो बना रहा है, तो जिनके कारण से हमारा यहाँ पे परफेक्ट सेटअप बनता है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको 5 टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे और डाउन साइड में 4352 का हमारे लिए सपोर्ट एज इट ऐसे ही रहेगा। और एक चीज आप यहाँ पे देखो, और एक चीज मैं अगर आपको और भी दिखाऊं तो इस लेवल पे एक अपसाइड का मोमेंटम देखो कितना अच्छे तरीके से प्रॉपरली चलते गया, बट इसमें जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल कम होती गई। स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथ बिल्कुल कम होती गई और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन के तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, वो भी किस तरीके से वो देखो आप, ठीक है। यहाँ पर देखो इस तरीके से यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन, ठीक है, और एक ट्रेंड लाइन इस लेवल पे, और तो इस ट्रेंड लाइन जो कि स्क्वीज होती गई मतलब छोटी होती गई। और जब भी कभी भी ट्रेंड लाइन देखो, इस ट्रेंड लाइन ये तो परफेक्ट ट्रेंड लाइन है, ठीक है। यहाँ पर अगर इसकी हम बात करते हैं परफेक्ट, इसने ब्रेक डाउन किया, इसको रिटेस्टिंग भी करने जा रहा है। अगर यहाँ पे रिटेस्टिंग करके रिवर्स हो रहा है तो समझो परफेक्ट सेटअप रहेगा, इसी की लेवल के बीच में ही हमें यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी और टारगेट हमारे यहाँ तक रहेगा। और अक्सर आपको पता है कि हमेशा हम रिवर्सल ट्रेड की खुजते हैं, ठीक है। जो भी सेटअप है हमारा वो रिवर्सल ट्रेड है। जैसे हमने यहाँ पे 2 लेवल्स को ड्रॉ किया तो पहले वेट करते हैं इस लेवल के ब्रेकडाउन होने का, फिर रिवर्स जब इस लेवल के करें फिर हम क्या कि यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं। और ऐसे सेटअप बहुत ज्यादा वर्क करते हैं।
यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो ये डब्ल्यू पैटर्न ज्यादा यहाँ तक, यहाँ से फिर इसके बाद रिवर्सल का चांसेस बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में हमारे लिए बहुत ही दूर रेजिस्टेंस है 4590 का, और वो बहुत ज्यादा वहां पे स्ट्रॉन्ग है। डाउन साइड में 4352 का हमारे लिए एक सपोर्ट है और एक रेंज में यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो अब हमारे लिए जो ये रेजिस्टेंस है इसका तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इस रेजिस्टेंस का हमारे लिए कोई भी मतलब नहीं है। अब हमारे लिए ये दोनों जो लेवल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, तो इन लेवल को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, ताकि परफेक्ट अच्छे तरीके से लगे, ठीक है। इस तरीके से ये जो लेवल है हमारे लिए अब परफेक्ट बन चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो अप साइड में रेजिस्टेंस, डाउन साइड के लिए यहाँ पे सपोर्ट, और अक्सर हम रिवर्सल ट्रेड के यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और जस्ट सिंपली मैं वीडियो को एजुकेशन पर्पस के लिए यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, और मैं कोई भी बाय सेल का सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता, और जस्ट सिंपली क्या है कि वीडियो को एजुकेशन पर्पस के लिए क्रिएट करते हैं। सो ट्रेडर्स, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।